जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप 1 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक क्या लेके आ रहा है आपके लिए ये सप्ताह। यानी कि अगर आपका कुंभ लगन है, कुंभ राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा है टाइम फॉर प्रैक्टिकलिटी, लॉयल्टी, डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट। यानी कि ये शब्द आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये थीम आपके रिवॉल्व करने वाली है इस वीक में। समझेंगे उसको डीप जाके, क्या ऐसा ट्रांजिट हुआ है, ऐसी क्या चीज हुई है जो ये सब चीजें आपकी लाइफ में हिट करने वाली है। आपका लगन का स्वामी शनिदेव, और शनिदेव इन सब चीजों को डिनोट करता है। और शनिदेव की राशि में चले गए शुक्रदेव, यानी कि 2 दिसंबर को चले जाएंगे शुक्रदेव शनिदेव की राशि में, जो दिखाता है प्रैक्टिकलिटी, कमिटमेंट, लॉयल्टी, लॉन्ग टर्म गोल। वहां पर पैशन चाहिए, वहां पर लव रोमांस का कोई काम नहीं है। ऑल्दो लव रोमांस का मालिक वहां चला गया है, लेकिन आप अभी क्या होगा, आपकी थीम आएगी कि आप इसको साइड करके आप चलेंगे एक ही थीम पर। यानी कि आपको चाहिए प्रैक्टिकलिटी, आपको चाहिए सिक्योरिटी। इसी को डिस्कस करते हुए हम चले जाते हैं लव में। लव क्या बता रहे हैं, देखिए 5th हाउस का मालिक कौन बनता है, मरकरी। मरकरी का बैठे हैं 10th हाउस में, रेट्रोगेट हो गए हैं और कहां बैठे हैं, कर्म के कारक में, कर्म के स्थान में। यानी कि हाउस किसका है, कैप्रिकॉन का। अगर हम कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखें, यहाँ 10th हाउस बैठता है, इसको 10th हाउस बोलते हैं, वहां पे सैटर्न का राशि बैठती है। और अगर हम बात करें शुक्रदेव की, वो 10th हाउस की राशि में बैठे हैं, और शुक्रदेव क्या है, लव रोमांस पैशन के कारक हैं। तो अब हमें दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन थीम क्या बन रही है, प्रैक्टिकलिटी, लॉयल्टी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, पैशन, आपकी डिग्निटी मेंटेन करती है। आपको नेम फेम कब मिलेगा, आपको रोमांस कब मिलेगा, जब आप पूरा अपने आप को झोंक दोगे। यानी कि आपको एक चीज क्लियर रखनी है कि वैल्यू क्या आ रही है, आपके उस पैशन की, उस टाइम की, उस इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू है। यानी कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं, तब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राइट। तो ऐसे ही अब आप ये समझेंगे कि आपकी लाइफ में सामने वाला आपकी लाइफ में क्या वैल्यू एड ऑन कर रहा है, आपकी लाइफ में क्या सिक्योरिटी दे रहा है, क्या आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, क्या आप लॉन्ग टर्म तक एक दूसरे के साथ देख पा रहे हैं, क्या आप इस रिलेशनशिप को मैरिज रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या आप दोनों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी है, क्या आप एक दूसरे को कंपीट करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसी चक्कर में अब आप गो थ्रू करेंगे, रिवाइव करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिकंसिडर करेंगे, अपनी करंट रिलेशनशिप को रिवाइज करोगे, रीथिंक करोगे कि ही इज द मैन, ही इज द वन, और शी इज द वन, शी इज द वन, कि जिसके साथ आप आगे तक जा सकते हैं। ये चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम करेगी। और हिडन सीक्रेट के साइन में बैठा है, देखिए अपने से 6th और हिडन सीक्रेट, यानी कि कोई ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई ट्रबल, ऐसा कोई हिडन सीक्रेट बाहर आ सकता है जो आपकी लाइफ को एकदम रिवॉल्व कर सकता है। आपको लगेगा कि नहीं, अब साथ नहीं रहना, क्योंकि आपने एक सर्टेन लिमिट क्रॉस कर दिया। ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है आपका नेम फेम वो आपको रेस्पेक्ट करना छोड़ दे, और आपको लगे यार रेस्पेक्ट तो करते नहीं है, या रेस्पेक्ट तो बच्चे नहीं है हमारे बीच में। अब हम किस बात के लिए, अब हम एक वो जो थीम होती है, इन दी एंड क्या होता है, इंसान आज की जनरेशन क्या सोचती है, सेक्स इज एवरीथिंग, प्लेजर इज एवरीथिंग, मैगी करके, मैगी खा के निपटा लेंगे, लव में हाँ हाँ करके चल जाएंगे। प्रैक्टिकल लाइफ, आप तो कुंभ वाले हो ना, आप तो शनि आपके कर्म के कारक हैं, आपके लगन के स्वामी शनिदेव हैं। तो आपको तो देखना पड़ेगा, आपको तो शनि वाली थीम्स अपनी लाइफ में जितनी जल्दी डाल लोगे, उतना ज्यादा आप लाइफ में बहुत अमेजिंग ग्रोथ करोगे। तो लव रोमांस की बात करूं तो आपकी लाइफ में कोई मरकरी रेट्रोगेट, यानी कि आपका 5th लॉर्ड रेट्रोगेट हो गया, तो आपका कोई एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी वापस घर आपकी लाइफ में आ सकता है। एंटरटेन कर सकते हो आप उसको, आपका पैशन, आपका एकदम से डेडिकेशन उधर की साइड डाइवर्ट हो सकता है करंट रिलेशनशिप की वजह से। तो वो बाहर भी आएंगी चीजें, वो डिस्टर्ब भी करेंगे। और ये 20 दिन की, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, फिर आपके दिमाग खराब हो जाएगा आपका कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। तो इसी बीच में आप इवॉल्व करोगे। और मून की पोजीशन क्या बन रही है, नीच राशि में, यानी कि साइकोलॉजी आपकी अभी डिस्टर्ब होगी। गंडांधा जोन क्रॉस करके आप फिर किसी फ्रेंड सर्कल के पास भी जा सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, मेंटल प्रेशर बढ़ेगा, मेंटल स्ट्रेन बढ़ेगा। शुक्रदेव 12th हाउस में बैठ गए, उच्च होकर बैठ गए, लेकिन कहाँ बैठ गए, फिर मून का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यानी लॉन्ग कोई दूर दराज का इंसान के साथ ब्रेकअप होना या कनेक्शन बनना, पैचअप होना, उनके साथ आपका कोई बेड प्लेजर सीख करना, आपका उनके साथ कोई इमोशंस इवॉल्व करना। रात में चिटचैट करते करते चीजें बहुत ज्यादा वियर्ड हो गई, अलग लेवल पे चली गई, आप समझदार हैं। तो उन चीजों को प्रोटेक्ट करना, प्लीज उस चीज को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज द मोमेंट सुबह होगी आपकी लाइफ में, क्या मैंने क्या किया, ये मतलब आपको रियलिटी बता रहा हूं, वो एक्सप्रेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूं जो आपके साथ शायद इस वीक में हो सकता है। और दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। अगर मैं आपको बोल रहा हूं तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं होने वाला है। तो आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, एक थिन लाइन बना के रखनी है, एक सर्टेन लेवल तक अपने आप को स्ट्रिक्ट रखना है कि स्ट्रिक्टनेस चलेगी, ब्लंट चलेगा थोड़ा सा कि नो मीन्स नो,
चीजों में इंडल्ज मत होना, माया की तरफ नहीं जाना है। जुपिटर ऑल दो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में भी प्रोटेक्ट करेंगे, जब आप उस फेज में होंगे चिट चैट वाली में, तब भी आपको वो बैक एंड से एक डिवाइन कॉल आती रहेगी, या फिर आपका किसी मेंटोर, किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी काउंसलर से आप डिस्कशन करोगे, वो आपको स्ट्रिक्टली बताएगा आपका नेटल चार्ट देखकर कि क्या करना है क्या नहीं, कैसे चीज़ है लाइफ में, क्या चलनी है। अगर आप करंट रिलेशनशिप के बारे में जानोगे तो वो आपको डिस्कशन करेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे भी बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये लाइव जीपीएस आपकी लाइफ में वो जीपीएस का काम कर सकता है तो यू कैन कंसल्ट अस। आप पेड कंसल्टेशन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन इस वीक में आपको प्रैक्टिकलिटी हिट करना, क्लैरिटी आना लाइफ में, आप स्टेबिलिटी की तरफ देखोगे, लॉन्ग टर्म की तरफ देखोगे, और आप 2 नाव से निकलकर 1 नाव में सेटल होने का बारे में डिस्कशन करोगे। मैरिज के बारे में बात करते, देखिए शनिदेव कहाँ बैठे हैं, 7th हाउस पाप कर्त्री में बैठा है, और 7th लॉर्ड कौन है, सूर्य है, वो भी शनिदेव के एस्पेक्ट में। यानी कि आपके लाइफ में बहुत रेस्ट्रिक्शन चल रही है, और अभी से नहीं चल रही है, बहुत टाइम से चल रही है, यानी 2-2.5 साल से आप स्ट्रगल कर रहे हो इस अपनी रिलेशनशिप को लेकर, कोल्ड वॉर चल रहा है। कहीं ना कहीं अब कोई हिडन सीक्रेट आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन ऐसा आ रही है, तो क्लैरिटी की तरफ जा रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि जुपिटर के रेट्रोग्रेड होकर एस्पेक्ट कर रहा है, मरकरी भी आप रेट्रोग्रेड हो गया, तो कुछ कम्युनिकेशंस ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से रिवाइव कर रहे हो आप, क्लैरिटी आ रही है, चाहे वो डिवोर्स के लिए आ रही है, चाहे वो साथ में रहने के लिए आ रही है, कोई ना कोई क्लैरिटी आनी है, क्योंकि शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं आपके शनिदेव लगन के स्वामी, 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो भी वीकनेस थी, जो भी गैप्स थे, जो भी दिक्कत परेशानी थी, उसको हील करेंगे, चाहे वो अलग करके करें, चाहे साथ में दोबारा से आप दोबारा से एक दूसरे के साथ हो जाए। कहीं ना कहीं क्लैरिटी तो जरूर आनी है, डेफिनेटली आनी है, वो पीस आएगा, लेकिन इस वीक में आएगा, नेक्स्ट वीक आएगा, डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए, अब 28 तारीख के बाद कहाँ चले गए हैं, रोहिणी नक्षत्र में चले गए। रोहिणी नक्षत्र आपका जुपिटर का चले ना, फीमेल्स के लिए बहुत सपोर्टिव हो जाएगा, यानी कि उनको इमेंस ग्रोथ मिलेगी, उनकी एक्सपेंशन होगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग को सुना जाएगा, उनकी क्वालिटी को देखा जाएगा, उनके सेक्रीफाइसेस को देखा जाएगा, और उनको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम शुरू हो चुका है। तो दिस इज द टाइम टू पुट ऑल द एफर्ट टू टेक केयर ऑफ दी मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ में हीलिंग की तरफ वजह से अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए, या फिर बिल्कुल क्लैरिटी के लिए आप इस मंथ में, इस वीक में पुश ले सकते हो। हाँ, प्रेशर बढ़ेगा, मेंटल प्रेशर बढ़ेगा, मेंटल स्ट्रेन बढ़ेगा, कमिटमेंट करने का समय नहीं है, कोई भी लीगल पेज पे साइन करने का समय नहीं है। आप मैंने बोला है अपनी मंथली प्रोडिक्शन में आप चेक कीजिएगा कि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ इज क्वाइट गुड, उसमें जाइए आप। और अभी आप फुल फ्लेज काम नहीं कर पा रहे हो, आप आइडेंटिटी क्राइसिस है, कन्फ्यूजन है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है आपके पास उतना अभी, तो आप स्लो शनि शनि चलें, धीरे धीरे हीलिंग आएगा, धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी आएगी, धीरे धीरे लव रोमांस आएगा। उसके बारे में तो अभी सोचें मत, अभी अपनी चीज़ों को बैंडेड लगा के ना चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें कि कैसे अपनी मैरिड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ड्यूटी पे ध्यान दे। शुक्रदेव जो रिलेशनशिप के कारक होते हैं एक्चुअल रियल में, वो कहाँ चले गए हैं, 12th हाउस में चले गए हैं, प्रैक्टिकलिटी की साइन में चले गए हैं, यानी ड्यूटी को आप अपने फोकस करें, ना कि एंटरटेनमेंट पे, ना कि रोमांस पे। आप बच्चों का ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें, अपनी मैरिड लाइफ में जो ड्यूटी है उसको फुलफिल करें, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल। अगर आपने वो चीज़ कर ली तो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलेगी, डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगी। और जुपिटर भी आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, तो जो लॉसेस का होता है उसको भी देख रहे हैं, और आपके 5th लॉर्ड को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, और 8th हाउस को भी देख रहे हैं, सडन ट्रांसफॉर्मेशन से बचा रहे हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के साथ हेल्प से भी आप चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं। कुछ ऐसी रेमेडीज आपको आपके चार्ट के अकॉर्डिंग मिल सकती हैं जिसकी वजह से आपके रामबाण साबित हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप हील हो सकते हैं, चीज़ें क्लिक हो जाती हैं। कुछ ना कुछ होता है ना, कुछ आध्यात्मिक चीज़ होती हैं, कुछ आप प्रैक्टिकल लाइफ में हिट करते हो, दोनों को बैलेंस बना के चीज़ें बहुत सुंदर हो जाती हैं। तो वो सपोर्ट आप ले सकते हैं। आपके 7th लॉर्ड को देना, तो न्यूनेस आएगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाओगे, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट जुपिटर ओल्ड पैटर्न, मरकरी रेट्रोग्रेड सूर्य के साथ बैठा है, तो एक न्यूनेस आएगा लाइफ में, एक न्यू चीजें आएंगी लाइफ में, उसको वेलकम कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बट वो धर्म के अंडरलाइन में होना चाहिए, धर्म के रडार में होना चाहिए, एथिक्स होनी चाहिए उसमें, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा ना जाए जो राहु का इन्फ्लुएंस आ जाए आपकी लाइफ में। और इन लॉज के साथ आपका कंपैटिबिलिटी, अब आप प्रोटेक्ट करने की सोचें, अब उनके साथ भी अपनी एक ड्यूटी है उसको निभाएं। आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं चाहिए, जस्ट गो स्लो, शांति के साथ अपना काम करें। ये मंथ उसी के लिए बता रहा है, और ये वीक भी बता रहा है कि कुछ चैलेंजेस आएंगे, पहले प्रॉब्लम आएगी, वो मंथन होगा, वो परेशानी आएगी, तब जाके वो अमृत निकलेगा। तो अमृत निकलने के लिए पेशेंस, लॉयल्टी, डिग्निटी सब टेस्ट होगा। अगर आप रेडी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा वीक जाएगा। अदरवाइज
प्रिपेयर रहिए, ये वीडियो सुनने के बाद प्रिपेयर रहिए कि मेंटल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेन आएगा, हसल आएगी, लेकिन आने वाला समय मैं ही बता रहा हूं और डेफिनेटली यही होने वाला है कहीं ना कहीं कि आपकी लाइफ में अब क्लैरिटी आएगी, आपकी लाइफ में पीस आएगा, आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली। टेस्ट में फेल मत हो जाना, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही मत भूल जाना। आपका आशीर्वाद सर्वोपरि है हमारे लिए। जॉब के बारे में बात करते हैं। जॉब क्या बताते हैं, देखिए फोर्थ लॉर्ड मून की पोजीशन का बन रही है, 10th हाउस में बन रही है। ओके, फिर आपके क्या नाम है, गंडांतर जोन को क्रॉस करेगा तो मेंटल स्ट्रेन आ रहा है, टेंशन आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, फ्यूचर को लेके ओवर टेंशन ले रखी है, ठीक है। फ्यूचर का मत सोचो, प्रेजेंट में रहो, फंटेसाइज मत करो, डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करो अपनी लाइफ में, जैक ऑफ एवरीथिंग मत बनो, ये भी समझ लूँ, ये भी देख लूँ, वो भी देख लूँ। एक के साथ बने रहो, एक के साथ देखते रहो और अपने ना कर्म पे ध्यान दो। प्रारब्ध का घर है, प्रारब्ध सामने आएंगे ही आएंगे। मंगल नीच के हो गए तो यानी कि वो एनर्जी नहीं है, नीच राशि में बैठे हैं। मंगल 6th हाउस में अच्छा काम करते हैं लेकिन नीच राशि में बैठे हैं, तो अपने आप को डेली एक्टिविटी पे अपने आप को प्रोएक्टिव बनाइए। एक दिन पहले अगले दिन के काम को भूलने की जो आदत पड़ी है ना, उसको प्रिपेयर कीजिए कि मुझे लिख लीजिए कि मुझे ये चीजें करनी है। कम्युनिकेशन एरर आ सकता है, आपके अथॉरिटी के साथ चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो सकती हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। आइसोलेशन में जा सकते हो, कहीं खर्चा भी कर सकते हो, लेकिन आप खर्चा वहाँ करना जहाँ पर लॉन्ग टर्म हो। तो लॉन्ग टर्म गोल के लिए आप खर्चा करेंगे तो दैट इज अप्रोप्रिएट। अदरवाइज जितना हो सके बचें। अगर कोई हॉस्पिटल का चक्कर है, कहीं देना ही है, तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। आपका नेटल चार्ट जो बोल रहा है उसको तो हम बदल नहीं सकते। और स्टार्टिंग ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक जब न्यू फेज स्टार्ट करेगा आपका 6th लॉर्ड, तो आपको मेहनत का फल मिलेगा। अगर मेहनत नहीं की तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल आना, कहीं ना कहीं हसल आना, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स होना, कहीं ना कहीं चैलेंजेस आना और शायद जॉब से छोड़ने की आपको धमकी मिलना या फिर आपको वो स्टेटमेंट मिलना कि आप जॉब छोड़ दें अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो। दिस इज़ वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। अपनी स्पीच का ध्यान रखें, अपने विजन का ध्यान रखें और उतना ही बोलें जितना इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी के साथ नो डिस्प्यूट्स। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। देखिए मरकरी और सन 7th लॉर्ड 10th में और मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया जो बिजनेस का कारक होता है, और 8th लॉर्ड 10th में। सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, या हाई जा रहे हो, लो जा रहे हो, डिपेंड करेगा नेटल चार्ट पर, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन देयर, डिप्रेशन इज देयर, ओवर एंजाइटी, इनसिक्योरिटी इज देयर, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। लेकिन अब आप एक चीज है, कोई फॉरेन कल्चर से, कोई ना कोई फॉरेन प्लेसेस से कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट आना, कोई ना कोई क्लैरिटी आना, कोई ना कोई चीजें अच्छी होना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। लेकिन वो इस वीक में स्ट्रेन आएगा। ये मैं पूरे महीने की बात बताइए। ज्यादा जानकारी के लिए आप मंथली प्रेडिक्शन को देख सकते हैं। इन दी एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको वो एक आइकन आता है ना, उसमें एक डाल दूंगा कि जिसमें आपको क्लिक करने से आपको मंथली प्रेडिक्शन दिख जाए आपको। लेकिन आपको वो देखना समझना जरूरी है कि जिससे कि आपको पता चले कि आपका आने वाला सेकंड हाफ बहुत सुंदर है। अभी आप मंथन करो, क्लैरिटी रखो, रिवाइज करो, रिवाइव करो अपनी सारी जो भी स्ट्रेटेजीज है उसमें क्या आप चीजों को बदलाव लेके आ सकते हैं, उस चीज को देखो। थिंग्स आर प्रिटी कूल, प्रिटी गुड, बट अभी फिलहाल जो ये वीक है आखिरी पड़ाव का पहला हफ्ता है। आखिरी पड़ाव तक जाते जाते चीजों को ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है, बस समझने की जिम्मेदारी आपकी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लाइव जीपीएस पे घंटी बजा दीजिए। लाइव जीपीएस आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा और जो जो आपने अपने जीवन में करना है वो आपको कहीं ना कहीं पता चलता रहेगा। ये बहुत बड़ी चीज है आपके लिए। और यही समझना पड़ेगा कि जब स्टार्टिंग ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक जो मेंटल स्ट्रेन है उसको कैसे निकालना है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करो या फिर अपने आप को एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करो। अपने अंदर जितना ग्रोथ लेके आओगे, इमेंस ग्रोथ आपको आने वाले समय में दिखेगा। तो अप टू यू, कितना डेडिकेशन है, कितनी लॉयल्टी है आपका अपने बिजनेस को लेके, कितना कमिटमेंट है आपका बिजनेस को लेके। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। और अगर आप बिजनेस चेंज करना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजर की गाइडेंस ले लें कि कहां पर कौन सी फील्ड अच्छी है आपके लिए। कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो भी गाइडेंस लेना अच्छा है, क्योंकि आपके 10th हाउस को जुपिटर देख रहा है। तो जुपिटर के द्वारा बिजनेस में ग्रोथ मिलना, क्लैरिटी मिलना, करियर एडवाइस मिलना, प्रोफेशन एडवाइस मिलना इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट। आप बहुत फॉर्चुनेट फील करेंगे, ब्लेस फील करेंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा आप मुझसे करें, अगर मुझसे करना चाहते हैं नंबर स्क्रीन पे है, अदरवाइज किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, जो भी आपका फैमिली एस्ट्रोलॉजर है उनसे कंसल्ट करें, डिस्कस करें और चीजों को आगे बढ़ाएं। अदरवाइज यू आर मोस्ट वेलकम on the Vedic One channel, Vedic One platform, your live GPS, all yours. राधे राधे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीकली लक के बारे में जान लेते हैं। वीकली कितना सपोर्ट करने वाला है आपका। 9th लॉर्ड कहाँ चला गया है? 12th हाउस में चला गया है। 9th लॉर्ड का 12th हाउस में चला है ना, यानी लॉन्ग तीर्थ यात्रा या फॉरेन लैंड आपको सपोर्ट मिलेगा। तीर्थ यात्रा कीजिए, जगन्नाथपुरी जाइए, बहुत सुंदर रहेगा। आप लक्ष्मी जी के मंदिर जाइए, लक्ष्मी नारायण मंदिर जाइए, वृंदावन जाइए, आपके लिए अल्टीमेट ब्लेसिंग्स आएंगी। आपको अच्छा लगेगा, आपके अंदर वो पैशन आएगा, आपके अंदर वो ग्रोथ आएगा, आपकी लाइफ में वो लगेगा कि है कृपा,
मतलब आपको वो फील आई, फिर वो भाव वाली बात आ जाती है मेरे अंदर, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। वही सीन आपके अंदर आने वाला है कि कितने भी आए, कितना भी तूफान आंधियां आए, लेकिन वो दीपक जलता रहा, और तो दीपक जल रहा है तो कोई तो है कि इतनी तूफान आंधियां आने के बाद भी वो जो जोत जली हुई है वो बुझ नहीं रही है। यानी कि कोई है जो आपको बचा रहा है, कोई है कोई जो आपको बुझने से बचा रहा है, डुबाने से बचा रहा है। तो वो नारायण नहीं तो कौन है? और नारायण ही आपके 12th हाउस को देख रहे हैं। यानी कि लेट गो करते रहिए टेंशन्स को। लेट गो करें तो टेंशन्स को करें ना, टेंशन्स को कर छोड़ दें और नारायण का हाथ पकड़ लें, हनुमान जी का हाथ पकड़ लें। यानी कि रेमेडी भी बता दूं तो हनुमान चालीसा पढ़ना आपके ऋण रोग शत्रु को कम करेगा। हनुमान जी के सामने चमेली का दीपक जलाना, बंदरों को गुड़ चना डालना आपके लिए सर्वोपरि है। और कम बोलें, पहले सोचें, तोलें और फिर बोलें। यही इस वीक का सार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।